जैसे ही पर्दा खुला, आज रामलीला प्रारंभ हुआ, तो वहाँ एक ब्राह्मण पगड़ी बांध करके बड़े जोर से चिल्ला करके कहता है, रामलीला प्रारंभ होने जा रही है। श्री राम जी अभी रंगमंच पर आएंगे और मैं उनके लिए कोई व्यवधान न हो, इसलिए सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षौ भालचन्द्रौ गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् क्षुणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ पार्वती जी भवानी के चरण कमल के शरण में यह रंगमंच समर्पित है और मैं सूत्रधार हूँ, ऐसा बोल करके ब्राह्मण चला जाता है। पट बंद होता है और फिर थोड़ी ही देर में जब पट खुलता है, श्री राम जी ऐसा सुंदर स्वरूप, प्रचंड भीड़, बहुत तगड़ी भीड़ है। रामचंद्र जी का स्वरूप देख करके सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए और कोई कोई तो तुलसीदास जी की भजन को गाने लगा। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नीलताम रस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघगंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जनगाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बध पंडित रावनारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। और जो दर्शक हैं, राम जी को देखते हैं, राम जी बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं और बहुत भोले दिखाई दे रहे हैं। सब सोच रहे हैं ये राम जी का अभिनय कर पाएंगे क्या। मंत्र तो उनको देख कर का सबको मुक्त हो गया है। रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और सब लाल लाल, उनके आंखों में दया के मारे पानी जल भरा हुआ है। सबकी कृपा, सबकी तरफ हाथ जोड़कर रामचंद्र जी अपना धनुष बाण नीचे रखते हैं और बैठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अपने मन से, कहते हैं आज मैं राम जी का अभिनय करने जा रहा हूँ। हे तुलसीदास जी महाराज, आप कि रामायण में, आपके रामचरितमानस में जो कुछ लिखा हुआ है मैं उसी हिसाब से चलूँगा। तो पहले मैं आपको आवाहित करता हूँ, मेरे रंगमंच पर आप बैठ जाएं और आपकी जो विधि है उस हिसाब से। तुलसीक नमस्तुभ्यं मिहागच्छ शुचिव्रत नैरित्यम उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गहनेकमर्चनम्। इस प्रकार से पहले तुलसीदास जी को, फिर वाल्मीकि जी को, फिर दक्षिण और पूर्व में
माँ पार्वती और शिव जी को बैठा देते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी को सपत्नी बैठा करके षोडशों प्रकार पूजन करते हैं और नमस्कार के लक्ष्मण जी को बैठा देते हैं। फिर शत्रुघ्न जी को इसी प्रकार से सपत्नी अपनी भावनाओं से बैठाते हैं। सब लोग आकर के प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तुलसी जी, वाल्मीकि जी, उमा पार्वती, लक्ष्मण पत्नी के साथ, शत्रुघ्न पत्नी के साथ, भरत जी, सबको षोडशों प्रकार से पूजन करके अभिनव करने वाले रामचंद्र जी अपने सामने हनुमान जी को बैठ प्रणाम करते हैं, उनको पूजा कर देते हैं। फिर अपने लिए कहते हैं, रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। और रक्तांबोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामित सागरम प्रियगणैर भ्रात्रादिर्भावितम। ऐसा अपने मन में सोचते सोचते उनकी आंख बंद होती है। सब भाइयों के साथ और श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ अभिनव करता अपने हृदय में रामचंद्र जी को बैठा लेते हैं और सीताराम सीताराम इन दो मंत्रों से प्राणायाम करते हैं। फिर अंगान्यास, हृदयान्यास करते हैं और मस्त हो जाते हैं। फिर उनको गुरु जी का ध्यान आता है। तब वो बोलते हैं, गुरु जी आपके चरण कमल के शरण में मैं राम जी बैठा हूँ। आपकी कृपा से ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। कहते हैं गुरु जी के चरण कमल का जो रज है, पद्म पराग है, उसकी वंदना करता हूँ। बहुत रुचि लग रही है और सुंदर वास आ रहा है। वह जो उनका रज है अपने गुरु जी का। कहते आप गुरु जी आपके चरण कमल के रज सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और यह आपका रज जो है संजीवनी बूटी का चूर्ण है। इसको ग्रहण कर लेने से मेरे अंदर संसार का जितना दोष और दुख होता है सब समन हो गया है। अमीय मोरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। जितने जन यहाँ बैठे हुए हैं जो राम जी को देखना चाहते हैं, मेरे मस्तक में चंदन लगा दिया गुरु जी की। किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही हे गुरु जी आपके चरण कमल के नख को देखता हूँ तो ऐसा प्रकाश हो जाता है। अब मैं वास्तव में आपके जो राम जी हैं वही बन चुका हूँ। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उरया वहीं जासु उघर ही विमल बिलोचन ही के अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। तब सूझहि राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। अब रामचंद्र जी का गुण जहाँ कुछ छुपा हुआ है अपने आप प्रकट हो गया है। जथा सुवंजन अंज दृग
साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे वैज्ञानिक लोग एक प्रकार का अंजन लगाते हैं और पृथ्वी में कहाँ कहाँ कौन सी चीज छुपी हुई दिख जाती है, ऐसे गुरु जी के चरण कमल के पद का जो रज है उसको अंजन रूप में लगा दिया तो हमको सब दिखने लगा है। अब मैं श्री रामचंद्र जी जो आज्ञा करते हैं उसको मेरे मन में आ रहा है। वो कहते हैं जब हमको देखना हो रंगमंच पर तो पहले संतों को, गुरु जी की वंदना करने के बाद ही संतों का आगमन होगा। और जब संत आएंगे तो यहाँ प्रयाग भी बन जाएगा। एक संत का सुमिरन करते ही यह प्रयाग क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ प्रयाग में इतने संत एकत्रित होंगे कि जो कुछ मेरे भाव हैं ये सब संत लोग पूर्ण कर देंगे। मैं खाली रंग मंच पर बैठा रहूंगा और कार्य आप लोग देखेंगे, मेरे भाव को समझ जाएंगे और मैं मस्त होकर के उन्हीं सीताराम जी का स्मरण करता हूँ। मैंने कल ही कहा है कि एक पल भी हम लोग जितने जन बैठे हैं सीताराम जी का ध्यान करते रहेंगे, तभी हम लोगों को शुद्ध और शांति के साथ यह रंगमंच प्रिय लगेगा। जैसे ही स्मरण करते हैं, प्रारंभ होती है रामलीला, इतनी भीड़ में इतना शांत, इतना शांत, शांतम शाश्वत मप्रमेय मनगम, एकदम शांत। वहाँ कोई नहीं, कोई शब्द, सुई भी गिरा दो आवाज नहीं आएगी, सुनाई देगा। इतना मस्त सब लोग एकत्र होकर के राम जी का दर्शन कर रहे हैं। वहाँ राम जी विराजमान हैं और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासु, उघर ही बिमल बिल वचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक, जथा सुवंजन अंज दिग, साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नय नय मिय गुण दोष विभंजन, तेहि कर बिमल बिलोक बिलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गुरु जी को प्रणाम करने के बाद अपने गुरु जी के पास जाते हैं, जो ब्राह्मण भी हैं उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, जिससे अपने हृदय में जो अंधकार है, भय है, ये समाप्त हो जाएगा। ये श्री राम जी के शब्द हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। एक ही शब्द कई बार आ रहा है, क्योंकि रामचंद्र जी की रामचरित्र ये बार बार स्मरण करने के लिए बना हुआ है और आनंद से भर रहे हैं। आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे, रामायण की चौपाइयाँ व्यास जी बोलते रहेंगे और रामचंद्र जी को खाली आप देखते रहेंगे, तो उसमें वो पहले संतों का विनय करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, फिर कहते हैं बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति सम सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित जान, स्वभाव स्नेह और बाल विनय सुन करी कृपा, रामचरण रति देहु। मैं बालक हुए संतों,
आप कृपा करके हमको राम चरण में रति दे दीजिए। फिर तुरंत उनको भाव आता है, जो अच्छे लोग हैं, सुकृति हैं, उनको तो आनंद आ जाएगा। लेकिन जो विघ्न पैदा करने वाले हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, मैं उनको बार बार प्रणाम करूंगा। क्यों कि बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहि निहुवाए।